नमस्कार साथियों, ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति क्या है। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी आज जानकारी विस्तृत तरीके से देंगे, जिनको आप आसानी से एग्जाम में उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और पूछा जाए उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया या किस देश से लिया गया है, तो ध्यान रखना अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया था, जहाँ से भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 63 में बताया गया है, आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो बात समझ आई कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वही क्या कर दिए जाएंगे, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। तो बात समझ आ गई। किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 63 में बताया गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे जो पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। अगला आर्टिकल है, अगला अनुच्छेद कहें या आर्टिकल कहें, तो उसमें कहा गया है कि पदावधि के समय लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जब उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल चल रहा होगा पदावधि के समय कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। ये नहीं कि उपराष्ट्रपति पद पर हैं तो वह दूसरे पद पर भी कार्य करें। तो ऐसा आर्टिकल 64 में कहा गया है, बिल्कुल मना किया गया है कि पदावधि के समय उपराष्ट्रपति कोई दूसरा पद धारण नहीं कर सकते जो लाभ का पद हो। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब योग्यताएं कौन सी होनी चाहिए और किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई हैं। और उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती हैं वे राष्ट्रपति के ही समान योग्यताएं होती हैं, कोई विशेष अंतर नहीं होता है, लेकिन कुछ बिंदुओं में अंतर होता है। जैसे अब आप लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा होगा कि 50-50 सदस्य प्रस्तावक तथा अनुमोदक होने चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है कि 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए और 20 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए। अब इस बात को याद रखना कि जो उपराष्ट्रपति की जमानत राशि होती है वह कितनी होती है, 15,000 होती है। और पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हों। और इस बात को भी ध्यान रखना कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। तो उपराष्ट्रपति के योग्यताएं समझ में आ गई कि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं कि 20 सदस्य क्या होने चाहिए, प्रस्तावक, 20 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए और जमानत राशि 15,000 होनी चाहिए और 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हों और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, योग्यताएं समझ में आ गई। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 66 का एक याद रखना, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में या निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है और एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है और आनुपातिक पद्धति अपनाई जाती है। तो बात समझ में आई यहाँ तक। तो इसी तरीके से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अब जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 66 के 1 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसा होना चाहिए, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब समझते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव वह होता है कि जिनको हम चुनते हैं वह दूसरे को चुनते हैं। तो समझ गए कि जिनके चुनाव में हम मतदान करते हैं, जिनको चयनित करने में हम मतदान करते हैं, कहने का मतलब मतदाता वोट देता है और जिसको चुनता है वह दूसरे को चुनते हैं, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो पद्धति याद रखना कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई जाती है। और प्रणाली पूछी जाए तो कौन सी प्रणाली, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली। एकल संक्रमणीय प्रणाली आपको हमने राष्ट्रपति के जब पढ़ाया था उसमें बताया था एकल संक्रमणीय पद्धति या प्रणाली क्या होती है। अगला पॉइंट ये याद रखना
कि पहले क्या होता था, पहले उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता था, एक संयुक्त बैठक हो जाती थी दोनों सदनों के द्वारा, वहां पर उपराष्ट्रपति जो बता दिया जाता तो वह उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते थे। लेकिन जब संविधान में एक संशोधन हुआ, संविधान में कौन सा संशोधन हुआ, 11वां संविधान संशोधन 1961 हुआ था, जिसके तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी होगा। जिस और 11वें संविधान संशोधन 1961 के तहत संयुक्त बैठक के माध्यम से जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था, उपराष्ट्रपति का चयन होता था, वह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है और कितनी होती है, 5 वर्ष होती। कितना, अगर पूछा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी स्थिति आ सकती है कि जब उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ जाए, या जैसे त्याग पत्र देते हैं वो तो अलग बात, लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है जब उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ जाए। अब उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, तो राज्यसभा के समस्त सदस्यों द्वारा पदोचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। कहने का मतलब है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उपराष्ट्रपति भी एक पदेन सभापति ही होते हैं, राज्यसभा के सदस्य ही होते हैं। राज्यसभा के सदस्य के समस्त सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक पदोचित प्रस्तुत प्रस्ताव किया जाए, जिस पर लोकसभा की सहमति अगर मिल जाती है तो उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वह मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन क्या ऐसे ही मुक्त कर दिया जाता है, नहीं, इससे पहले 14 दिन पहले सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है। उसमें यह कहा जाता है कि अगर ये जो सूचना, ये जो प्रक्रिया चल रही है इस समय हटाने की, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको हटाया जा रहा है उसमें कुछ आपकी राय है, या जो किया जा रहा है वो गलत है या सही, तो इसके लिए 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। अगला पॉइंट, नोट पॉइंट ये है कि 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, आपको हमने बताया। आर्टिकल 68 में क्या कहा गया, नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित तो और 5 वर्ष तक कार्यकाल। कहने का मतलब कि जैसे उपराष्ट्रपति को अभी हमने बताई प्रक्रिया हटाने की, किस तरीके से हटा सकते हैं और कौन हटा सकता है, तो ये बात समझ आ गई। तो अगर उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया बीच में, कार्यकाल के 5 वर्ष कार्यकाल के बीच में ही हटा दिया गया, तो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान है ही नहीं संविधान में। तो आर्टिकल 68 में बताया गया है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उनके स्थान पर नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। क्या जो समय बचा है वह उतने समय तक ही उपराष्ट्रपति रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब से उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं उसके 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहता है, ये आर्टिकल 68 में बताया गया इस बात को। उसी प्रकार आर्टिकल 71 में उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वह राष्ट्रपति दिलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, 69 में। इस बिंदु को यह भी याद रखना कि उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता का प्रावधान नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि क्या उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता मिलता ही नहीं है, हाँ बिल्कुल, उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता जो मिलता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, इस बात को भी ध्यान रखना। आर्टिकल 97 में कहा गया है, अनुच्छेद 97 में बताया गया कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन, बात समझ आ गई कि 97 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के। तो कितना आर्टिकल पूछा गया, कितना वेतन है, तो वेतन कितना मिलता है, 4 लाख वेतन मिलता है। क्या पहले पेंशन की व्यवस्था की गई थी, तो 1997 से पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 65 में कहा गया उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जैसे अनुच्छेद 65 में कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति क्या हो जाते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं या मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में
चयन कर लिया जाता है उनका। तो वो किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 65 में बताया गया। अनुच्छेद 64 में क्या है? तो अनुच्छेद 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तो बात समझ आ गई कि आर्टिकल 64 में ये कहा गया कि जैसे उपराष्ट्रपति, जैसे हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति का पद खाली है, कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने जाएंगे, और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन चुने जाएंगे? उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। तो उन्हें जो पदेन सभापति का वेतन ना मिलकर राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। राष्ट्रपति का वेतन कितना? 5 लाख मिलेगा, ना कि 4 लाख उन्हें वेतन मिलेगा। किस अनुच्छेद में बताएगा? 64 में। अब उपराष्ट्रपति की शक्तियां याद रखना कि उपराष्ट्रपति की शक्तियां हैं कि राज्यसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जो सभापति होते हैं, प्रधान सभापति होते हैं, कहने का मतलब उपराष्ट्रपति, वह उनकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की तरह निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं, बल्कि सभापति के रूप में निर्णायक मत देते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अगले बिंदु को भी याद रखना कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा, कौन सा? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम जो आया था, जिसके आर्टिकल 70 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भी अगर पद पर नहीं है या उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो क्या है कि मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के होंगे, वह राष्ट्रपति चयनित किए जाएंगे। तो यहाँ तक बात समझाए कि राष्ट्रपति कौन बनाए जाएंगे? तो जो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट होंगे उन्हें राष्ट्रपति चयनित किया जाएगा। तो ये बात कभी ऐसी आई है क्या? हाँ, तो एक बार 1969 में मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह थे या न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे, वह क्या बनाए गए थे? राष्ट्रपति बनाए गए थे। एक कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए प्रश्न है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरीके से बाकी क्लासों का अध्ययन करना चाहते हैं या सबसे पहले वीडियो को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।